एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि है ओला S1 Pro, बाउंस इन्फिनिटी एंड एथर का 450X। तो इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि कौन सा लेना आपके लिए सही है। तो तीनों स्कूटर का इस वीडियो में फुल ऑन कंपैरिजन होगा। तो मैं हूँ यहाँ पे ओला का ओनर और बाउंस इन्फिनिटी एंड 450X एथर 450X की जो ओनर है केतन जी। हेलो। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप लोग कंफ्यूज्ड है इन तीनों बाइक्स में से कौन सा ले, तो ये वीडियो है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ ये बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। ओके, तो मैं तो ओला का एक प्राउड ओनर हूँ ही। तो ओला को कैसा लगता है, क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ये तो आप हमारी वीडियोस में तो देख ही सकते हैं। तो हमारा प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए अगर आपने देखा नहीं है अब तक। तो फर्स्ट थिंग कि इसका जो डैशबोर्ड है, तो पहली चीज़ जो हम ओला में देखते हैं कि इसका डैशबोर्ड ये बहुत ही बड़ा है। और इसका जो मतलब ये मूवोइस 2 आने के बाद इसमें बहुत कुछ फीचर्स आ गया है, तो म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, बहुत कुछ है। तो ये फर्स्ट थिंग जो है ओला को देख के अट्रैक्शन आता है डैशबोर्ड पे। तो केतन जी से जानना चाहूँगा कि बाउंस इन्फिनिटी का एंड एथर का डैशबोर्ड कैसा है। सो बाउंस इन्फिनिटी के बारे में बात करें तो इट्स अ बेसिक डैशबोर्ड, बट इसमें सब इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है वो है। जैसे आपका रेंज कितना, रेंज मतलब बैटरी कितना है, देन मोड कौन सा है, देन ट्रिप मीटर नहीं है, ओडोमीटर है इसमें, बट पावर मोड है, रिवर्स में अगर रखा तो आपको वो पता चलेगा। सो ऑल द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड इज़ अवेलेबल ओवर हियर। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है इसमें, तो वो भी एक है, बट इसमें टच स्क्रीन नहीं है और इसमें ये नहीं है कि मैप नहीं है। और सो बेसिक फीचर्स है, बट एडवांस फीचर्स नहीं है, ऐसे मैं बोलूँगा बाउंस इन्फिनिटी का। सो फॉर समवन हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दोज काइंड ऑफ फीचर्स, दिस इज़ गुड इनफ फॉर देम। तो इसमें डैशबोर्ड भी अच्छा है, इसमें सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाता है कि आपका डिटेल्स दिखाता है, पर्सनल डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर। देन सेटिंग्स में आपको लाइट मोड, डार्क मोड कर सकते हो आप इधर से। देन इवन यू कैन, ये डार्क मोड हो गया, इवन यू कैन चेंज सेटिंग्स लाइक इंडिकेटर का, टर्न इंडिकेटर का आवाज़ चालू करना है या वो बंद करना है, तो अभी बंद हो गया। देन पार्किंग असिस्ट का जो वॉल्यूम है वो बंद करना है, ये करना है। ऑटो इंडिकेटर है, जिसमें आप इंडिकेटर ऑटोमेटिकली कट ऑफ होता है, गाइड मी होम लाइट्स, रियल टाइम एफिशिएंसी। और इनकॉग्निटो मोड में डालोगे तो कोई डेटा कंपनी के पास नहीं जाएगा, बट अगेन योर मैप्स विल नॉट वर्क अगर इनकॉग्निटो में डालोगे तो। आई थिंक दे विल वर्क, आई एम नॉट श्योर अबाउट मैप्स, बट कंपनी के पास डेटा कम जाएगा। और यहाँ पे टच सेंसिटिविटी में मोड्स है। अभी इस पर मैंने स्क्रीन गार्ड लगाया तो थोड़ा गैप है इसमें टच के बाद, बिकॉज ऑफ द स्क्रीन गार्ड। एंड पार्क असिस्ट भी है, रिवर्स का मैन्युअली भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। देयर इज़ अ ट्रिप मीटर, करंट राइड, ट्रिप ए, ट्रिप बी सब दिखाता है, ओडोमीटर है। देन यू हैव मैप्स ऑल्सो, बट मैप के लिए अभी इधर रेंज शायद है कि नहीं, आई डोंट नो। तलजई पे है, हम हिल पे है, सो यहाँ पे रेंज का इशू है थोड़ा। तो मैप आ रहा है, फिर भी चल रहा है। सो यू कैन स्टोर योर होम लोकेशन। तो ओला में एक खासियत है या फिर ड्रॉबैक है, आई डोंट नो, बट इसका पूरी तरीके से कीलेस एंट्री है। और अभी मोबाइल ऐप आ चुका है। जब ये मूवोइस 2.0 बीटा वर्जन इसमें अपडेट कर दिया है, तो उसके साथ साथ मोबाइल ऐप भी हम इंस्टॉल करके इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मोबाइल ऐप यूज़ करके हम इसको अनलॉक कर सकते हैं या फिर बूट भी ओपन कर सकते हैं। को की है जो कीलेस एंट्री बोलते हैं, कीलेस नहीं है इसमें, बट अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट यू प्रिफर। कि कुछ लोगों को लगता है कि की अच्छा है, कुछ लोगों को लगता है ये अच्छा है, बट इसका की है बेसिक की, जैसे नॉर्मल होता है वो घुमाओ और ये ओपन हो जाता है। एंड इसमें बूट भी ओपन करने के लिए सिमिलर प्रोविज़न है। बूट स्पेस भी अच्छा है, फुल फेस हेलमेट, हाफ फेस हेलमेट दोनों बैठ जाता है। बाउंस का भी सिमिलर की ही है, की बेस्ड ही है, उसको भी कीलेस एंट्री वगैरह या की से स्टार्ट नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। या और बूट का भी सेम की से ही ओपन करना है, दोनों है। सो मैकेनिकल बेसिकली है, डिजिटल नहीं दिया है उन्होंने इसमें। या तो एथर में जैसे कि आपको पता चला कि इसका फीचर्स क्या है, फॉर एग्जांपल मैप या फिर पार्क असिस्ट या फिर जो वहाँ पे डैशबोर्ड में दिखता है, और म्यूज़िक भी आप चला सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्शन भी है, तो ये सब कुछ है। लेकिन इसमें म्यूज़िक ये नहीं है, स्पीकर्स नहीं है। एंड आई थिंक स्पीकर नहीं हो अच्छा है, मुझे नहीं पसंद होगा कि मैं गाना लगा के चला रहा हूँ। सो या हाँ,
यस So करेक्ट again, it's a पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ कोर्स, हाँ, किसको क्या पसंद आएगा मालूम नहीं. So हाँ यस म्यूज़िक फीचर मुझे भी इतना पसंद का नहीं है क्योंकि आई वांट साइलेंस. मतलब एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके अगर उसमें म्यूज़िक चला के अगर साउंड क्रिएट कर रहे हैं तो दैट डजंट मेक सेंस इन माय ओपिनियन. इसमें जो फीचर्स है वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, नहीं तो इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो है हमारे पास. मूवोएस 2 का जो डिटेल वीडियो है आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं अभी. तो यस ये है मैप. तो मैप आप यहाँ पे स्टार्ट बटन में क्लिक करके सर्चिंग फॉर जीपीएस दिखा रहा है. तो ये देखिए आपको अगर जहाँ पे जाना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं. इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं. तो ये एक फ़ीचर है. और आप यहाँ पे म्यूज़िक भी यहाँ से मैं एग्ज़िट करता हूँ और यहाँ पे आप म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं. अभी कोई ट्रैक नहीं है, फ़ोन से आपको डायरेक्ट कनेक्ट करके आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं. यहाँ पे ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी भी है. और ऐप में आपको सभी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसका रेंज क्या रेंज मिलने वाला है, कितना परसेंटेज ऑफ बैटरी है, ये दिख जाएगा. और इसको लॉक अनलॉक करने की फ़ीचर भी आपको मिल जाता है ऐप में. तो यही है अब तक मतलब इसका फ़ीचर्स जो कि ऐप रिलेटेड फ़ीचर या फिर मूवोएस 2 रिलेटेड फ़ीचर जो है वो ओवरऑल यही है. मूवोएस 2 आया है, इसके बाद मूवोएस 3 आएगा, फिर जियो फेंसिंग भी शायद लाने वाले हैं ओला के तरफ से. तो ये सब चीज़ आएगा हाँ, लेकिन अभी तक तो नहीं है. तो इस मामले में एथर तो ऑब्वियसली आगे है. ऐप का अभी एथर ऐप का भी दिखा देता हूँ. सो ये है ऐप का होम स्क्रीन एंड यहाँ पे आपको बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट किलोमीटर जितना कंपनी क्लेम करती है दिखाता है, कितना किलोमीटर जाएगा इको मोड में वगैरह. एंड यहाँ पे आपको सब राइड्स दिखते हैं. सो इफ़ यू गो टू ऑल राइड्स, सो एट द टॉप इट शोज़ द प्रेडिक्टेड रेंज बेस्ड ऑन माई राइडिंग स्टाइल. So if you see, I get range like 90 kilometers in eco, I can get 98 in ride and 84 in sports. Plan your trip. So what it does is you can आप कोई भी आपका जो एड्रेस डालना है वो डाल सकते हो. सपोज ये मैंने डाल दिया. So वो क्या करता है, it calculates the battery percentage and based on that it will show you whether you need to charge in between. So अभी बोलता है this trip needs no charging stations. And then range कितना किस मोड में मिला था. So if you check over here, मुझे वॉर्प मोड में 64 मिला है, 85 स्पोर्ट मोड में मिला है, 101 राइड मोड में और 85 इको मोड में. एंड देन इट ऑल्सो शोज दिस ग्राफ दैट हाउ एफिशिएंट राइडर आई एम. और बाउंस में भी ऐप आता है बाउंस के साथ, बट अभी मेरा ऐप एक्टिवेट नहीं हुआ है. सो आई थिंक इट विल गेट एक्टिवेटेड इन अ डे और 2. मैंने रिक्वेस्ट डाला है. तो उसमें मुझे जहाँ तक मालूम है उसमें आपको बैटरी परसेंटेज दिखता है कितना है वो. एंड आई थिंक उसमें जियो फेंसिंग का फीचर है, तो आप एनेबल करते हो आपको अलर्ट्स आएगा अगर जियो फेंसिंग के बाहर जाएगा वो एरिया के. तो मुझे अभी तक ऐप का इतना ही मालूम है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है यूज़ करने का ऐप. हाँ, इसका जो सस्पेंशन है, ये जो सामने का सस्पेंशन है, ये एक मोनो शॉक है ये. हाँ, तो ये एक ही है जो कि है सस्पेंशन. और पीछे का जो सस्पेंशन है वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल सस्पेंशन है. और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है इसके ऊपर तो बहुत लोगों की बहुत सारा कंप्लेंट्स है. पहले दिन से ही प्रॉब्लम आ रहा था. तो आपने अगर ये वीडियो देखा है तो आपको पता है कि यहाँ पे एक गैप था और यहाँ पे भी कुछ गैप था और ये यहाँ पे भी अभी गैप है. हाँ, तो पैनल गैप्स तो रहता ही है इस पे. लेकिन अभी जो सर्विस है वो ठीक ठाक हो रहा है. और बहुत सारा पैनल गैप्स, जैसे कि ये आपको बोला था, ये जो पैनल गैप है ये ठीक करेक्ट करके दिया था. यहाँ पे भी पैनल गैप था, ये भी करेक्ट करके दिया था. तो घर पे आके सर्विस करके गए हैं. तो अभी ओवरऑल तो ठीक ही है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. तो हमने ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर चला रही है इसको, तो कोई प्रॉब्लम तो अभी तक तो नहीं है. ज़्यादा कुछ बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है. सो बिल्ड क्वालिटी अच्छा है बाउंस का. पैनल गैप्स मुझे तो कुछ नहीं दिखे अभी तक. एंड मुझे सुनने भी नहीं आया कि किसी को पैनल गैप्स और उसका प्रॉब्लम आया, क्योंकि हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का वगैरह. सो आई गेट टू नो लाइक क्या रिस्पॉन्स है लोगों का. ब्रेक्स भी अच्छे हैं, डिस्क ब्रेक है आगे, डबल सस्पेंशन भी अच्छा है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है आगे. एंड इट्स कंफर्टेबल. अभी तक जो राइड किया है उसमें प्रॉब्लम नहीं आया कुछ. ब्रेक्स भी अच्छे हैं. इसमें भी कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम. एंड पीछे वाला भी पीछे वाले व्हील पे भी डिस्क ब्रेक है. इसका ये होने के बावजूद भी डिस्क ब्रेक दिया है. इट्स अ हब मोटर
फिर भी दिया है. एंड दीज आर नॉट मोनोशॉक्स, दीज आर शॉक अब्जॉर्बर्स, कॉइल स्प्रिंग्स एट बोथ द साइड, स्प्रिंग्स ये दोनों को. एंड इट इज़ ऑल्सो कम्फर्टेबल डबल सीट राइड के लिए. एंड इसमें एक फीचर है जो बहुत कम स्कूटर्स में रहता है, दैट इज़ अ मेन स्टैंड, कि जो बहुत कम स्कूटर देते हैं. दे आर कॉलिंग इट एज एन एक्सेसरी. सो दैट्स व्हाट. बट मैंने जो पे किया था उस पे अमाउंट में था वो भी इंक्लूडेड. सो इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है. मुझे तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया है कुछ बिल्ड क्वालिटी में इसके बारे में. एंड नाउ स्पीकिंग अबाउट एथर, नो बिल्ड क्वालिटी इशूज़, नो पैनल गैप्स, एवरीथिंग इज़ गुड, गोइंग गुड. एंड इसमें ट्रांसलूसेंट पैनल दिया था, वो सीरीज़ 1 जो प्री ऑर्डर किए थे उनके लिए था. सो ये एक कंपनी ने फ्री दिया था. इट्स लाइक चासीस दिखता है अंदर का. आई डोंट नो, अभी लाइट अच्छा नहीं है सो कितना दिखेगा अंदर से. सो दिस इज़ लाइक एन एडिशनल थिंग नॉट पेड, अर्ली अडॉप्टर्स के लिए उन्होंने दिया था. एंड अगेन इट हैज़ डिस्क ब्रेक्स फ्रंट एंड बैक, दोनों जगह पे है. कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग है दिया हुआ है इसमें. एंड इट हैज़ अ बेल्ट ड्राइव. बेल्ट ड्राइव का कुछ लोगों को प्रॉब्लम आता है, मतलब आवाज़ इज़ लाइक सम पीपल लाइक इट, सम पीपल डोंट. मोटर का भी आवाज़ है वो मुझे स्पोर्टी अच्छा लगता है, बट इट्स अगेन पर्सनल ओपिनियन, किसको अच्छा लगेगा किसको नहीं लगेगा. एंड और एक सो यहाँ पे है वो बेल्ट ड्राइव. एंड इसका एक इशू है कि बारिश में अगर यह थोड़ा सा गीला हो जाए बेल्ट तो थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है. बट इट्स फॉर सम मोमेंट्स की गाड़ी आपने धो लिया तो अबाउट अब क्या 100 मीटर्स वगैरह गाड़ी चलाओगे तो देन इट गोज़ ऑफ. बट स्टार्टिंग में थोड़ा आता है आवाज़. एंड ब्रेक्स वगैरह अच्छे, मैंने कुछ देखा था कि 5000 किलोमीटर्स में ब्रेक चेंज करने पड़े वगैरह. बट अभी मेरे 5000 हो गए, ऑलमोस्ट हो गए 5000 किलोमीटर्स. ब्रेक आर एज गुड एज फर्स्ट डे. और तो आपके यूसेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्या है वो. हाँ, और सामने का मोनोशॉक नहीं है, यहाँ पे ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है. एंड इट्स वेरी गुड राइडिंग के लिए. मैंने बैड रोड्स में भी राइड किया है, जैसे हम लवासा विवासा राइड किए थे, बहुत एक्सप्लोर किया था जब नए थे तब. सो इट्स गुड, हैज़ बीन अ गुड एक्सपीरियंस. सर्विस सेंटर है पुणे में इसका, एंड पुणे में. एंड अच्छा रिस्पॉन्स है. मुझे 1-2 बार ऐसा लगा था कि बेल्ट से ज़्यादा आवाज़ आ रहा है तो मैं लेके गया था, बट इट वाज नथिंग. लाइक इट वाज न्यू फॉर मी के पानी में धोया और आवाज़ आने लगा. सो बट देन आई अंडरस्टूड दैट वो पानी में धोने से आता है थोड़ा आवाज़. सो दैट सर्विस अच्छा है इसका. हाँ, ओवरऑल सर्विस अच्छा है. एंड द सर्विस इंटरवल इज़ लाइक 5000 किलोमीटर्स में सर्विसिंग करना है, नॉट लाइक 6 months और 1 year. एंड अब अगर सर्विस प्लान लेते हैं उनका तो इट्स लाइक कोई भी खर्चा है वो उसमें करवा के देते हैं. सो इसका अच्छा एक्सपीरियंस. बाउंस का मैं सर्विसिंग का एक्सपीरियंस बताऊँ तो इसमें घर पे आके कर देते हैं. एक प्रॉब्लम था, उन्होंने एक दिन में आके फिक्स कर दिया. तो अभी तक तो अच्छा एक्सपीरियंस है, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट. तो केतन जी बहुत अच्छे से समझाए हैं कि एथर एंड बाउंस इन्फिनिटी में क्या है क्या नहीं है. तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ ओला के बारे में कि इसका ओला में सेंटर स्टैंड नहीं है जो कि बाउंस में है. और सेंटर स्टैंड की बहुत ज़रूरत है ओला में, क्योंकि इसका जो साइड स्टैंड है ये इतना स्टर्डी नहीं है. तो जो कि एथर में बहुत साइड स्टैंड जो है वो बहुत ही स्टर्डी है, लेकिन इसकी कंपैरिजन में ओला का जो साइड स्टैंड है वो उतना अच्छा नहीं है. तो बस ये एक चीज़ है. और सर्विस का जो इशू है वो तो आप लोगों को पता ही है, जो ओला ओनर्स है, कि सर्विस का थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है. मतलब इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है ओला का अब तक. लेकिन ये लोग पहले से तो अच्छा हुआ है. मतलब मैं जब जनवरी में लिया था उससे तो अच्छा हुआ है अभी. तो ओला अभी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, लेकिन अभी तक अप टू द मार्क तो नहीं है. तो यस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ओला भी अच्छा सर्विसिंग लेके आएगा एटलीस्ट पुणे में. तो अभी नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इसका ग्रैब रेल. हाँ, तो ग्रैब रेल इसका है, मतलब थोड़ा सा हिलता है कभी कभी, लेकिन हाँ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, लेकिन होल्ड करने में ठीक ठाक ही है. अगर आप इसको पुल करके अगर आपको ये दूसरी जगह पे उठा के लेके जाना है तो ये ग्रैब रेल उसके लिए नहीं बना है. ये सिर्फ अगर आप कोई पीछे बैठता है और इसको होल्ड करके रखना है देन इट इज़ ओके. इसका ग्रैब रेल का क्वालिटी अच्छा है बाउंस का. इट डजंट फ्लेक्स लाइक. तो इसमें सेंटर स्टैंड है, तो सेंटर स्टैंड पे आप लेके थोड़ा पुल करेंगे तभी कुछ नहीं होगा. इट्स वेरी स्टर्डी. पीछे कोई बैठेगा आराम से पकड़ के बैठ सकता है. इट्स वेरी स्टर्डी. इनफैक्ट आई एम इम्प्रेस्ड विद द बिल्ड क्वालिटी फॉर द प्राइस दैट दे आर सेलिंग इट एट. सो या,
एंड एथर का भी अच्छा है, इट डजंट मूव एट ऑल. इनफैक्ट मैंने देखा है कोई इसको कुछ रस्सी बांध के दूसरा कोई गाड़ी टो करके लेके गया, ऐसे मैंने वीडियो देखा था. सो इट कैन टो एज वेल. आई डोंट रिकमेंड यूजिंग इट दैट वे, बट इट कैन बी डन. मैंने देखा है एक वीडियो में. हाँ, और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ. मैं एक बार बैठा था इसके मतलब एज अ पिलियन राइडर. तो ये जो यहाँ पे होल्ड करने का जो प्रोविज़न है ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है. तो And it's required when you are riding on warp mode. पीछे वाले को पकड़ के बैठना ही पड़ता है. So yeah, it's very important. Yeah. तो नेक्स्ट आते हैं इसका मिरर. तो मिरर का बिल्ड क्वालिटी इसका अच्छा ही बोलूँगा मैं. लेकिन जो है कि इसका जो थोड़ा सा बाहर की तरफ होता तो अच्छा होता, क्योंकि थोड़ा सा अंदर की तरफ है और इसको बार बार ऐसा घुमा के इसको एडजस्ट करना पड़ता है. Yes, so I think मिरर का सब में ही थोड़ा बहुत इशू है. आई डोंट नो व्हाई, बट इसका भी मिरर है अच्छा. यू कैन एडजस्ट इट, बट ये आई डोंट नो क्वालिटी थोड़ा इसका मिरर का डाउन लगता है. मैंने मतलब इट मे गेट लूज आफ्टर यूसेज. अभी तक नहीं हुआ है, 3 वीक्स ही हुए. बट एंड इसका व्यू भी थोड़ा है ना कि मुझे शोल्डर्स दिखते हैं मेरे. आई एम नॉट एबल टू सी द बैक पिक्चर क्लियरली. सो इसमें थोड़ा वो इशू है. एंड अब एथर में भी देखें तो एथर में भी सिमिलर इशू है कि कुछ टॉल राइडर्स रिपोर्ट करते हैं कि ठीक से दिखता नहीं है. मुझे भी पूरा व्यू नहीं दिखता, थोड़ा ब्लॉक हो जाता है मेरे शोल्डर्स या हैंड से. बट दे आर वेरी स्टर्डी. सो आप इसका बिल्ड क्वालिटी देखो तो ये लूज़ नहीं होगा कभी, ऐसा लगता है. तो इसका जो रेंज है ये हम पिलियन राइडर को लेकर हमने टेस्ट किया है. तो 112 मिला था लास्ट इको मोड में हमने ट्राई किया था. तो 112 रेंज मिला था. तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक रहेगा. सो बाउंस का पहले बात करते हैं. सो कंपनी क्लेम्ड है 17 इको एंड 15 पावर. तो मुझे 75 मिला इको में. अभी यूज़ किया था मैंने एक बार राइड टेस्ट के लिए, तो तब मिला था मुझे. पावर में मैंने एक्चुअल रेंज टेस्ट नहीं किया है. इट्स टू अर्ली टू से अबाउट दैट. सो उसका कंपनी को मैं बिलीव करता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को मिला है. आई हैव सीन दैट पीपल हैव गॉट मोर रेंज देन क्लेम्ड. एंड एथर का भी सिमिलर मैंने आपको अभी ऐप का जब दिखाया था. सो इट गिव्स मुझे स्पोर्ट मोड में भी 90 तक रेंज मिल जाता है. पिलियन के साथ स्पोर्ट मोड में इट गिव्स अबाउट 80. एंड इस इको मोड में ज़्यादा देता है. इको मोड में चलाता नहीं हूँ मैं. आई राइड मोस्टली इन स्पोर्ट्स एंड वॉक. सो अच्छा रेंज दे देता है. कंपनी जो क्लेम करती है ट्रू रेंज, उससे ज़्यादा डेफिनेटली मिलता है. तो चार्जिंग टाइम इस पे लगता है 6.5 घंटा. लेकिन मूवोस 2 इंस्टॉल करने के बाद शायद 20 मिनट्स ऐसा कुछ कम हुआ है. तो या नियर अबाउट 6 आवर्स 10 मिनट्स ऐसा कुछ लगता है. सो बाउंस को लगता है अबाउट 4.5 आवर्स to 5 आवर्स लगता है चार्जिंग करने में. बट अभी ये टेम्परेरी चार्जर है, एक्चुअल चार्जर आएगा तब पता चलेगा. दे से इट्स सेम, बट आई एम नॉट श्योर. और इथर को भी सिमिलर टाइम लगता है 4.5 आवर्स और 5 आवर्स टू 0 to 100 चार्जिंग. इथर ग्रिड पे चार्ज करोगे तो 45 मिनट्स में हो जाता है. या एंड इस वीडियो में मैं और एक ऐड करना चाहूँगा मे बी टू जनरल पब्लिक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं. फास्ट चार्जिंग कम यूज़ कीजिए, इमरजेंसी के लिए यूज़ कीजिए, बिकॉज इट डज अफेक्ट योर बैटरी हेल्थ इन द लॉन्ग टर्म. तो ओला में अभी 4 राइडिंग मोड्स हैं इन मूवोस 2. तो एक है इको, उसके बाद है नॉर्मल, फिर स्पोर्ट्स, फिर हाइपर. तो हाइपर में सबसे ज़्यादा पिकअप है और सबसे कम रेंज है, और इको में सबसे कम पिकअप है और सबसे ज़्यादा रेंज है. बाउंस में आता है इको मोड एंड पावर मोड, जिसके लिए एक मैनुअल बटन है शिफ्ट करने के लिए. एंड इट ऑल्सो हैज़ अ ड्रैग मोड कि आपको अगर पंक्चर हो गया गाड़ी या थोड़ा हिलाना है तो यू कैन जस्ट यूज एनेबल द ड्रैग मोड, और थोड़ा ही स्पीड में मूव हो जाएगा. जैसे रिवर्स में जाता है वैसे आगे जाएगा. एंड एथर में है 4 मोड्स: इको, राइड, स्पोर्ट एंड वॉर्प. एंड अभी उन्होंने एक अपडेट के बाद एक स्मार्ट इको भी ऐड कर दिया है, जिसमें इट्स लाइक गारंटीड यू विल गेट 85 किलोमीटर रेंज, आप कैसे भी चलाओ. सो व्हाट इट बेसिकली डज इज इट, आप मॉड्यूलेशन करने के जगह पे सॉफ्टवेयर डज द वर्क. आपका रेंज पावर कितना है, मतलब रेंज बैटरी का कैपेसिटी कितना है, वैसे पावर कम ज़्यादा करेगा वो, सो दैट यू इवेंचुअली यू गेट सॉर्ट ऑफ अ ट्रू रेंज दैट दे हैव क्लेम. सो दिस इज़ अ गुड मोड. वो आप डिसेबल कर सकते हो, एनेबल कर सकते हो, देयर इज ऑप्शन. सो ये अभी OTA से रिसेंटली आया है, सबको आ गया, आई थिंक नॉट जस्ट बीटा, सबको आ गया अभी है. सो या, सो दे कीप ऑन एडिंग दिस काइंड ऑफ मोड्स.
विथ महाराष्ट्र सब्सिडी मुझे ओला का पड़ा था 1,10,000 और अभी ओला का प्राइस ओला की कंपनी से भी बढ़ गया है और महाराष्ट्र सब्सिडी अभी अर्ली बर्ड सब्सिडी तो नहीं है, तो इसके लिए अभी टोटल पड़ता है 1,50,000 के आसपास ओला का, ओला S1 Pro का। तो ओके, सो बाउंस इन्फिनिटी का बात करें तो अभी मैंने बताया था इट इज़ 76,000 ऑन रोड, बट अभी 10,000 से बढ़ गया है आई थिंक रिसेंटली, एंड सो उसका बढ़ जाएगा, अभी 86,000 पुणे में हो जाएगा, एंड दैट इज़ विद सब्सिडी बोथ स्टेट एंड सेंट्रल सब्सिडी, फेम 2 सब्सिडी। और एथर का मैंने लिया था तब महाराष्ट्र का सब्सिडी था ही नहीं, सो प्रॉबेबली द एक्सपेंसिव था तब बहुत, तो 170 में लिया था मैंने जब लिया था ये तब। उसके बाद महाराष्ट्र सब्सिडी आया तब इट गॉट डाउन, अभी वापस महाराष्ट्र का अर्ली बर्ड सब्सिडी कॉम्पोनेंट चला गया, सो इट कॉस्ट अबाउट 150 इन पुणे ऑन रोड विद सब्सिडी एंड एवरीथिंग। सो या, सो दैट्स द प्राइसिंग, एंड 450 प्लस भी आता है तो उसका आई थिंक इज़ 20,000 या 30,000 लेस विद सम रेंज भी लेस है और उसमें वॉप मोड नहीं है, सो दीज 2 थिंग्स आर देयर। तो अभी मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि इज़ इट वर्थ इट, आपको क्या लगता है कि 1,50,000 में ये गाड़ी वर्थ इट है? इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। सो आई थिंक वाई आई एम सेइंग वर्थ इट, इसका ट्रस्ट, मतलब मैं अभी 1.5 साल से चला रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं आया है, सो देयर इज़ अ पीस ऑफ माइंड। सेकंड थिंग इज़ इसका अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो सर्विस सेंटर पास में, आई कैन गो देयर एंड गेट रिजॉल्व। रेंज जो बोलता है उससे ज़्यादा ही देता है, मैंने बहुत रैश चलाया है, बट आई हैव नेवर फेस्ड एन इशू के बहुत बीच में ही डाउन हो गया या हीट अप हो गया। जैसे मैं बानेर से मेरे घर आता हूँ तो अबाउट इट्स लाइक 25 किलोमीटर्स और मोर, सो मैंने हाईवे पे पूरा वॉर्क मोड पे 80, 75, 90 करके आया हूँ इन हीट इन मे एट 2 PM। इट डज नॉट गिव एनी हीटिंग इशूज़, पावर ड्रॉप भी नहीं हुआ था, सो इट इज़ डिपेंडेबल, सो यू गेट पीस ऑफ माइंड सॉर्ट ऑफ, एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स कि आपको रेंज कितना चाहिए। इसके बारे में मैं बोलूँगा ऑब्वियसली ये वर्थ इट है। तो इसका कोई हाइपर चार्जिंग स्टेशन अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन कब तक आएगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है, शायद इन लोगों की प्रायोरिटी भी नहीं है। तो वो अगर छोड़ दे तो सिटी राइड के लिए बहुत अच्छा है और 100 किलोमीटर रेंज तो देता ही है ये। हाँ, तो किसी भी रोड पे आप कैसे भी चलाओ 100 किलोमीटर रेंज तो देता ही है, तो ये डिपेंडेबल है। लेकिन हाँ, बैटरी ड्रॉप इशू है, तो बहुत सारे इश्यूज़ है, तो अभी तक तो इसको आप अगर सिटी में चलाएंगे तो ही अच्छा है। के बारे में बोले तो मुझे आई हैव यूज्ड ओनली फॉर 3 वीक्स, बट अभी हीटिंग इश्यूज़ कुछ नहीं आए, और अभी हम वीडियो में आपके देखेंगे भी कि पूरा घाट जैसा ये रोड है और पिलियन के साथ इन्होंने क्लाइम किया, नो इशूज़, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो गुड, डिपेंडेबल, एंड फॉर द प्राइस दैट दे आर सेलिंग इट्स डेफिनेटली वर्थ बाय। एंड आपको फीचर्स नहीं चाहिए, बेसिक का व्हीकल चाहिए, जैसे मुझे मेरे फादर के लिए चाहिए था बेसिक व्हीकल, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, यही लूँगा मैं उस कंडीशन। थैंक यू सर, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। हाँ, तो अभी 12 भी बज गए, 9 बजे से स्टार्ट किए थे, तो अभी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस गुड वर्क। आप बहुत अच्छे से सबका रिव्यू दे रहे हो, सो इट्स वेरी गुड। थैंक यू। तो ये वीडियो अभी यहीं तक। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। यस, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे चैनल का जो व्यूअर्स है उनमें से 85% ही हमारा सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड उसके साथ साथ ये बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाए। यस, तो अभी चलो, बाय बाय। बाय बाय।